नारायण। ओम। 14 फरवरी आनंद रस रत्नाकर माधुर्य कादम्बिनी ये पूरा का पूरा ग्रंथ जो है वो संस्कृत में है, माधुर्य कादम्बिनी। तो परम पूज्य महर्षि ने इस ग्रंथ पे प्रवचन किए थे, उसी को पुस्तक रूप में इसकी वो भी है, सीडी भी है, MP3 भी है। बहुत ही भक्ति का अद्भुत ग्रंथ है ये। तो इसीलिए महर्षि ने वो ग्रंथ को सामने रख के बहुत जगह तो पूरे के पूरे संस्कृत के जो हैं वो पढ़ के और फिर उसका भाव जो दिया है महर्षि ने, बहुत ज़बरदस्त है। आज के पृष्ठ में तो इसी माधुर्य कादम्बिनी में ही 7वें और 8वें पृष्ठ में महर्षि ने अपने जीवन संबंधी कुछ बातें हैं। तो वो जो अनुभव है महर्षि के, वो बहुत लोगों ने सुन रखे हैं, पर ये पुस्तक तो बहुत नए नए लोगों के हाथों में जाती है ना, तो उनको जब ये बातें पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कितना हमारा ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। जो भगवान पर विश्वास रखता है उसको अन्न धन की कभी कमी नहीं पड़ती। कब भगवान किसको प्रेरणा करेंगे इसका पता नहीं लगता है। ये आखिरी पंक्तियां हैं आज के पृष्ठ की। तो भगवान पर विश्वास ये अपने प्रयास से तो नहीं होता है भगवान पर विश्वास, क्योंकि घटनाएं जीवन में ऐसी आती हैं कि विश्वास हो भी तो विश्वास उठ जाता है। करते तो ठाकुर जी वो परीक्षा लेने के लिए है कि देखें इसका विश्वास कितना दृढ़ है, पर वो जीव जो है, जीव में सामर्थ्य शक्ति अल्प शक्ति है ना, और अल्पज्ञ है, तो उसका विश्वास बार बार टूट जाता है। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि हमारे भगवान का भंडार भरा पड़ा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोगों के मन में ये बात आती है कि पता नहीं ये दे देंगे तो फिर हमारे पास कुछ रहेगा कि नहीं। कुआं देखो, कुआं जो है, कुएं में से आप लोग तो शहर के हैं, पर जो जिन्होंने देख रखा है वो जितना उसमें से पानी निकालो उतना उसमें आ जाता है। तो उसकी सप्लाई कहाँ है? तो कुआं खोदते हैं ना, तो कुएं खोदते हैं तो स्रोत जो है जल का वो अंदर ही ज़मीन में से, तो बहुत नीचे जब जाते हैं तो वहीं अंदर पानी रिसता रहता है। तो वो जो पानी रिसता रहता है वो 24 घंटे, तो उसका स्रोत जो है पूरी ज़मीन के अंदर है। अब कुआं हमने खोद लिया तो पानी निकालो फिर भर जाता है, फिर निकालो फिर भर जाता है। तो भगवान का भंडार भरा पड़ा है का मतलब यह है कि हमारा विश्वास नहीं है। विश्वास हो तो हमको देने में कोई हिचक नहीं रहे। कोई आया मांगने वाला, हमने दिया तो ये मन में रहता है कि भाई कहीं हमारा, हाँ अगर रहेगा ही नहीं तो हम क्या देंगे, तो इसलिए भाई थोड़ा तो रखो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो हम कैसे सोच रहे हैं कि ये हमारी वस्तु है तब ऐसे, पर हम जब ये सोचने लगे कि ठाकुर जी की वस्तु है तो महर्षि कह रहे हैं कि भगवान का भंडार तो भरा पड़ा है, तो ठाकुर जी की वस्तु है तब तो दिए जाओ और वो और आती जाएगी। अब ये बातें हम जब तक स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, एक बेलशेकर करके एक हैं महापुरुष हुए, मतलब अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, ये दत्ता अवधूत उनसे संबंधित थे। तो दत्ता अवधूत तो कहते हैं कि बिल्कुल बाबूजी जैसे ही लगते थे। दत्ता अवधूत जब गए ना बाबूजी के पास, तो उनको वो बेलशेकर की याद आई, क्योंकि बोले कि हाँ, बोले कि जैसे बेलशेकर जी थे वैसे ही आप हैं। तो बेलशेकर जी की मैंने थोड़ी जीवनी भी वहाँ अज्ञातवास में था
तो दत्ता अवधूत के आश्रम में भी रहा 3 महीने कर्नाटक में। तो वहाँ हमको ये पढ़ने को मिला, बेलशेखर जी के खुद लिखा है उन्होंने कि हमने इतना, एक तो है कि वो गोंदावली जी महाराज से उनका भले साक्षात्कार तो नहीं हुआ, पर उनको एक ऐसे महापुरुष मिले जो कि गोंदावली जी महाराज के शिष्य थे। मतलब ज़्यादा वर्ष नहीं हुए गोंदावली जी महाराज को, पर फिर भी बेलशेखर जी को वो सौभाग्य नहीं मिला कि अपने सदगुरु का दर्शन कर लें। पर सदगुरु जिस व्यक्ति के लिए कह गए थे कि इसमें हम बोलेंगे, तो व्यक्ति में कैसे बोलेंगे, तो वो क्या करता था व्यक्ति, वो भी इमीडिएटली नहीं, कुछ समय बता गए थे 10 वर्ष बाद। तो पेटी महाराज उनको बोलते थे, क्योंकि वो एक पेटी रखते थे तो वो गोंदावली जी महाराज के शिष्य थे। तो उनके लिए वो कह गए थे गोंदावली जी महाराज कि मैं इनके माध्यम से फिर भी मतलब अपने भक्तों से बात करूंगा। तो बेलशेखर जी वो पेटी महाराज के पास जाते थे, तो पेटी रखते थे, और जब भी आप चाहो कि भाई गोंदावली जी महाराज बोले, तो वो पता नहीं क्या करते थे। तो अब जो भी आप प्रश्न पूछोगे तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं, बोलेंगे तो वही पर बिल्कुल यानी जैसे गोंदावली महाराज जी के जवाब आते थे वैसे ही आते थे। यानी सबको पता है कि पेटी महाराज ये बोल ही नहीं सकते। जैसे हम वहाँ बैठते हैं ना गोपालगढ़ में, या समझो यहाँ, तो हमको पता है कि हम नहीं बोलते हैं, महाराष्ट्री ही बोलते हैं, है ना, उड़िया बाबा ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में वो है ही नहीं, वो सामर्थ्य ही नहीं है। तो ऐसा पेटी महाराज का था। तो पेटी महाराज को वो मिला हुआ था आशीर्वाद, पर सब समय नहीं 24 घंटे नहीं। जब वो पेटी सामने पेटी को जैसे बड़ी नहीं थी, कोई छोटी सी पेटी रखते थे। तो बेलशेखर महाराज को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन्होंने किया कि उस समय बहुत भक्त थे गोंदावली महाराज के, तो बहुत अच्छे लेखक थे वो, बहुत बुद्धिमान थे। ये दत्ता अवधूत किस काम के लिए आए? वो यहाँ आए थे वृंदावन में कि वहाँ पर भी अपने आश्रम में भी वो बेलशेखर जी महाराज के जितने ग्रंथ हैं जो उन्होंने लिखे हैं अपने गुरु जी के लिए, उन सब ग्रंथों का, क्योंकि वो सब मराठी में है, तो उसको कन्नड़ में वो अनुवाद कर रहे हैं, और उसको अपने आश्रम में उनके प्रेस है, तो उसको वहाँ छपवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने 40 दिन रहे, पर बस उनका रात दिन यही काम था। वो जो ग्रंथ हैं 35-40 ग्रंथ हैं, बहुत सारे तो कर दिए उन्होंने। तो बेलशेखर जी महाराज का मैंने जो पढ़ा वो मैं सुना रहा था कि उनकी अपनी स्वयं की अध्यात्म यात्रा में, क्योंकि गुरुजी में तो सब मानते ही थे, सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, पर हम लोगों का विश्वास कितना है आज के पृष्ठ में, ये बात इसके लिए मैं सुना रहा हूँ। तो बोले कि एक दिन हम जा रहे थे, कोई जंगल का रास्ता था, और हमारे पास 12 ने या 14 ने, उस समय वो पुराने सिक्के थे, आने थे, तो मतलब 1 रुपये से कम। तो हमारे मन में आया कि इतना हम शास्त्र पढ़ते हैं और संतों को सुना है, अपने गुरु महाराज का भी लोगों से सुना है, तो ये पैसा हम क्यों रखें, हमको क्या ज़रूरत है पैसों की। ऐसे कुछ विचार चल रहा था। उतने में कोई व्यक्ति सामने से आ रहा था, तो उन्होंने लिखा है कि मैंने वो निकाल के उसको दे दी। भाई हमको पैसा रखने की ज़रूरत क्या है? अब देखिए गुरु पे विश्वास है और वो संस्कार है, इसीलिए ये दे दिए कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, आगे की यात्रा होनी है। वो लिखते हैं कि दे तो दिए मैंने, वो चला भी गया लेके, और उसके बाद मन में बड़ा विचार आने लगा कि अब क्या होगा। देने के बाद देखिए हर कोई व्यक्ति नहीं लिखेगा ये बातें, जो ईमानदार व्यक्ति होगा वही लिखेगा। बोले कि बड़ा एकदम लगा कि असुरक्षित हूँ मैं, कम से कम वो रहता तो कुछ तो कर लेता, कहीं जाना होता या कुछ करना होता, अब जंगल में हूँ अब क्या करूँगा, ऐसे करके उन्होंने लिखा है। तो इसीलिए महाराज जी को आखिर में आज के पृष्ठ में लिखा है कि जो भगवान पर विश्वास रखता है उसको अन्न धन की कभी कमी नहीं पड़ती। अन्न धन की कमी कब पड़ती है? जब हमारा विश्वास वहाँ से हट जाता है। तो ये
बाद में आगे उनकी यात्रा जो है मतलब अध्यात्म यात्रा वो तो बड़ी ज़बरदस्त हुई, पर एक उन्होंने अपना जीवन की घटना लिखी है कि हर एक के जीवन में ऐसा होता है। स्वयं हमारे आचार्य जी सुना रहे थे अभी 4-5 दिन पहले, बोले लोग कहते हैं कि निर्भीक रहो, निर्भय रहो, तो बोलने में तो सब हम सुनते भी हैं, पर वो जब कोई बात आती है जीवन में तब पता लगता है कि भाई ये निर्भय रहना कोई मामूली बात नहीं है। फिर उन्होंने अपनी घटना सुनाई कि सिक्का वो अरुणाचल, आप तो आए ना वहाँ, तो पर्वत है तो वहाँ परिक्रमा दे रहे थे, तो परिक्रमा दे रहे, तो पुराना समय था तो वहाँ इतना वो नहीं थी बस्ती वगैरह, और उसी में कुछ शाम का समय था और कुछ हम अंदर का रास्ता ले लिया, मतलब जो मुख्य सड़क है उसको छोड़ के कि क्या है, क्या डरने की ज़रूरत है। और बोले कि उसके बाद जब अंदर घुस गए उधर जंगल में, तब फिर अब अरुणाचला 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 अरुणाचला, बोले इतना भय लगा कि अब करें तो क्या करें। अब घुस भी गए तो बाहर भी निकले तब भी डर, अंदर और जाए तब भी डर। तो अविश्वास वाली बात जो है वो तो हम लोगों के जीवन में मतलब है, पर यहाँ महाराज जी आज सुनाएंगे, वो सुनाएंगे कि देखो विश्वास कैसे होता है। जब अखबारों में ऐसा छपता था कि भूख से इतने मर गए, हमको क्षण भर के लिए भी इस बात पर विश्वास नहीं होता था। हम सोचते थे कि भगवान के राज्य में भगवान ने जिन प्राणियों को बनाया है वे क्या कभी भूखे मर सकते हैं? तो फिर कैसे मर गए? क्योंकि अखबार में गलत बात तो छपेगी नहीं। तब फिर महर्षि कहते हैं कि हमारे मन में ये आता था कि वे आलसी होंगे, ऐसा हम सोचते थे। तो आलसी होंगे का मतलब क्या है? यानी महर्षि का यह कहने का भाव ये है कि चलो एक व्यक्ति यहाँ है और सचमुच में भिखारी है और खाने को कुछ नहीं है और लोग दे भी नहीं रहे और वो मर गया, तो महर्षि कह रहे हैं कि नहीं, वो भूख से नहीं मर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आलसी होगा। वो अगर चल पड़ता, वहाँ से उठ के कहीं चला जाता तो उससे जरूर कहीं ना कहीं मिलता। महर्षि का कहने का मतलब ये है, आलसी मतलब अब नहीं मिल रहा है चलो पड़े तो अब तो मरेगा ही मरेगा। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। भगवान जब कहे कि भाई चलो उठो तुम यहाँ से और उठ के चलो, अब वो आलसी व्यक्ति थोड़ी चलेगा। आलसी व्यक्ति तो सोचेगा कि क्या चल रहा है। महाराज जी 2 आलसियों की कथा बताते हैं। सोए हुए थे बगीचे में, तो एक आलसी, दोनों आलसी और जबरदस्त आलसी यानी पराकाष्ठा के आलसी। तो एक जना कह रहा है दूसरे को, वो कुछ आम गिर गया था तो आम बगल में ही पड़ा था, तो बोले कि ये आम बगल में पड़ा है, जरा उठा के मेरे मुंह में दे दे। उसको दूसरे आलसी को कह रहा है। तो वो क्या जवाब देता है? बोले मैं इतना कर लेता, तेरे को आम दे देता उठ के, तो अभी अभी कुत्ता मेरे मुंह में मूत गया, क्या उसको नहीं हटा गया? यानी आलसी की पराकाष्ठा है। तो महाराज जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि वे आलसी होंगे ऐसा हम सोचते थे। मतलब अगर वो आलसी नहीं होता जरूर पुरुषार्थ करता, भूखा तो मर ही नहीं सकता। तो जब अखबारों में ऐसा छपता था कि भूख से इतने मर गए, हमको क्षण भर के लिए भी इस बात पर विश्वास नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि महाराज जी के मन में ये था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भगवान के राज्य में भगवान ने जिसको पैदा किया है वो भूख से मर जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब हम सोचते थे कि भगवान के राज्य में भगवान ने जिन प्राणियों को बनाया है वे क्या कभी भूखे मर सकते हैं? तो वे आलसी होंगे ऐसा हम सोचते थे। अच्छा, अब अपने स्वयं की बात महर्षि बताएंगे। भक्त जहां जहां जाता है वहां वहां देखता है कि हमारे भगवान का भंडार भरा पड़ा है। एक बार मैं घर से निकला, अब ध्यान से सुनना। महर्षि घर से तो निकल गए और 5 आना पैसा था अपनी जेब में, निकल गया। तो रात को जाकर जिनके यहाँ सोया वे परिचित थे। महर्षि कह रहे हमारी उम्र, बोले कि समझो कि हम उस समय 18 वर्ष के हो गए होंगे। तो जिन सज्जन के यहाँ रुके थे रात को, महर्षि कह रहे हैं कि उस उम्र तक मतलब 18 वर्ष तक कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं था कि उनके साथ कभी 1 पैसे का भी लेन देन का संबंध हो, है ना। समझो लेन देन का संबंध होता तब तो ठीक है, 5 आने ही थे हमारे पास। वो महर्षि तो गुरु थे ना वहाँ, तो गुरु होने के कारण जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी रुकते थे, तो वहाँ लेन देन का संबंध शिष्यों के साथ तो रहता ही है। पर वो सज्जन जिनके यहाँ हम रुके थे
वहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं था कि वो कुछ हमको देंगे, और थे 5 आने ही महाराज जी के पास। आगे की यात्रा तो अब हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5 आने में क्या होगा। तो देखिए चमत्कार देखिए, सवेरे उठकर जाने लगे, महाराज जी कह रहे हैं अपने लिए कि सवेरे संत बिहारी द्विवेदी के रूप में, तो सवेरे उठकर जब महाराज जी जाने लगे तो वही सज्जन जिनका लेन देन का कोई संबंध ही नहीं था लाकर 20 रुपये हमको दिए। तो स्वाभाविक है महाराज जी पूछेंगे कि भाई क्यों, क्या बात है, क्यों दे रहे हो, है ना। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है, यानी वैसे तो लेन देन का संबंध है हमारे और मीरा के बीच में, पर समझो कि कभी नहीं रहा हो और एकदम मीरा हमको देवे, तो हम पूछेंगे कि नहीं कि क्यों, क्या बात है, है ना। तो मीरा को कहना पड़ेगा कि भाई क्या बात है, मतलब वो बात बताएगी। तो जब महाराज जी ने पूछा तब उसने बात बताई। जब महाराज जी ने कहा कि क्यों, क्या बात है, यानी ये 20 रुपये आप क्यों दे रहे हो हमको, तब वो बोले, सुनिए। वो कहता है भगवान ने हमको आज ऐसी प्रेरणा की है कि हम आपको 20 रुपये दें। उनको मालूम नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए उसने दे भी दिए, महाराज ने ले भी लिए, पर महाराज जी कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं था। हम रात को रुके पर उनको हमने बिल्कुल चर्चा नहीं की कि हम कहाँ जा रहे हैं। पर महाराज जी को जाना था आसनसोल, तो आसनसोल के लिए यानी जो 5 आने में तो जा नहीं सकते थे, पर ठाकुर जी ने पहले ही वो 20 रुपया उसको प्रेरणा देके दिलवा दिया। तो वहाँ से हम आसनसोल गए। अच्छा आसनसोल गए तब वो 20 रुपया अब कितना चलता। तो अब आगे देखिए, वहाँ एक ने हमको 58 रुपये दिया है ना। तो चलो महाराज जी को तो यात्रा ही करनी थी, तो फिर जगन्नाथपुरी चले गए। तो जहाँ जहाँ जाते हैं ईश्वर का आश्रय लेकर वो व्यवस्था कर देता है। तो मुख्य बात क्या है, ईश्वर का आश्रय लेकर, है ना। एक संत टोली जा रही थी, तो उसमें वो संत का ये था नियम कि जो भी हमारे साथ चलेंगे अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, और वो था उसका ऐसा नियम, और जो भी चलते थे उनका खाना पीना सब ठाकुर जी की व्यवस्था से अपने आप होता था। एक दिन वो संत ने देखा कि कोई आए थे नए सज्जन, तो उनको भी बता दिया, सज्जन का मतलब वही साधु बनने के लिए, तो बता दिया भाई अब हमारे साथ रहोगे तो ऐसा नियम है। तो चल पड़ा, उसका मन ही था कि भाई हम रहेंगे संत के साथ। उस दिन कुछ आया नहीं। अच्छा बाकी लोग तो सब, संत को पता था कि वो तो कुछ रखते ही नहीं है, ये नया था, तो संत को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसको सब नियम बता दिए थे, पर फिर भी उसको संत को पूछना पड़ा कि भाई तुम कुछ रखे हो क्या अपने पास। तब उसने कहा कि महाराज और तो कुछ नहीं रखा, पर कभी कुछ इमरजेंसी में ऐसा कुछ हो जाए तो ये कि सोने की हमारी जो थी, क्या कहते हैं उसको, चेन, हाँ वो रखी हुई है। फिर उसने फिकवाई, तो फिकवाई तब जाके ठाकुर जी ने व्यवस्था करी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जाते हैं ईश्वर का आश्रय लेकर, ये यहाँ ईश्वर के आश्रय पे जोर है। ईश्वर का आश्रय चूँकि हमारा नहीं है, तो इसलिए फिर वो भंडार भी हमको लगता है कि वो भंडार, महाराज जी तो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, बोले कि वहाँ जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ देखता है कि हमारे भगवान का भंडार भरा पड़ा है। कौन, भक्त जहाँ जहाँ जाता है। तो उस भक्त की बात बता रहे हैं कि ईश्वर का आश्रय लेकर वो रहता है। भक्त का मतलब ही वही है। तो ईश्वर का आश्रय लेकर जब हम भी अपना जीवन यापन करेंगे तो हम देखेंगे वो व्यवस्था कर देता है। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब अभी कुछ न रखें, यानी जो है उसको ठाकुर जी का ही समझें, अपना न माने, है ना। तो आप देखेंगे कि संत लोग सुनाते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाहम्यम। योग का अर्थ होता है कि जो हमारे पास नहीं है वो ठाकुर जी देंगे, और क्षेम का अर्थ है कि जो ठाकुर जी ने दिया है उसकी वो रक्षा भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि दे तो दिया, है ना, केजरीवाल को मिल तो गई सीट, पर अब वो वापस वो निकल जाएगा, उतर जाएगा, पहले 40 दिन के बाद, अब 50 दिन के बाद। ऐसा नहीं है। अगर ईश्वर में आस्था है ना, तो केजरीवाल की बात नहीं कह रहा हूँ, भक्तों की बात कह रहा हूँ। ईश्वर में आस्था है तो कृपात्री जी महाराज ने ये बात कही है कि योग का मतलब वो देते भी हैं और जो देते हैं उसकी रक्षा भी करते हैं। ये ठाकुर जी की विशेषता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई जो है चीज़ उसको हटा दो, वो सब ठाकुर जी की है।
और आगे हमको जो भी चाहिए, सिर्फ संपत्ति को लेकर नहीं, हमको भक्ति चाहिए तो भक्ति, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान, वैराग्य चाहिए तो वैराग्य, जो चीज़ जीवन में चाहिए, योग का मतलब जो चीज़ हमको चाहिए वो ईश्वर देगा, और क्षेम मतलब उसकी रक्षा भी करेगा। तो महाराज वैराग्य तो आ गया पर फिर वो टिकता नहीं है, हट जाता है, ऐसा नहीं है। यानी हमारी जो स्थिति है उस हिसाब से ठाकुर जी, जैसे बच्चा चलना सीख रहा है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, तो ऐसे ही जो जितने अंश में हमको ठाकुर जी दे रहे हैं उसकी रक्षा वही कर रहे हैं। सिर्फ संपत्ति की बात नहीं हो रही है योगक्षेम में हर एक चीज़ की बात, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, सब चीज़ की। तो इसलिए आश्रय ईश्वर का रहे और वो व्यवस्था करता है। ये महर्षि कह रहे हैं अगला वाक्य, ये डरना नहीं कि रोटी खाने को कैसे मिलेगी बोले महाराज डर तो लगता है। अब जैसे मैंने सुना है ना बेलसरे महाराज का, उन्होंने दे दिया पैसा तो उनको डर लगा, तो बोले कि यह आत्मा की दुर्बलता है, यानी ईश्वर का आश्रय अभी पूरा नहीं हुआ, तो वो आत्मा की दुर्बलता। तो उससे क्या है, ठाकुर जी यानी परीक्षा कर ली, तो उससे उसको समझ में आ गया, तो व्यक्ति को लगा कि अभी और भजन करना पड़ेगा, तो वो भी एक उनकी कृपा है। तो महाराज जी तो मतलब आश्वासन दे रहे हैं कि ये डरना नहीं कि रोटी खाने को कैसे मिलेगी। व्यक्ति ये देखिए जितने घर छोड़ के आते हैं ना, तो ठाकुर जी के प्रेम से ही शुरू में वैराग्य होता है, तो उनको ये डर नहीं होता है कि रोटी कहाँ मिलेगी। नहीं तो क्या वो सन्यासी बन सकते हैं क्या? घर छोड़ के कैसे आएंगे? क्योंकि घर में तो भाई देंगे ही ना, माता पिता या जो भी है उनका कर्तव्य है, पर वही छोड़ दिया तो अब किसके आश्रय तुम निकल गए। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि डरना नहीं कि रोटी खाने को कैसे मिलेगी। बोले नहीं महाराज डर तो लगता है, तो बोले कि ये आत्मा की दुर्बलता है, मतलब अभी तुमको और ऐसा सत्संग करना पड़ेगा, ऐसे विश्वासी संतों का जब आके पूरा भरोसा हो जाएगा, है ना, कि कोई डरने की बात नहीं है। एक दिन की बात है उसी समय की। अब ये घटना जो है महाराज की, ये बहुत ही अद्भुत है। क्या है, सुदर्शन सिंह चक्र, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा उनका, बहुत ही जबरदस्त महापुरुष, तो उनका भी शरीर नहीं रहा। तो दोनों महर्षि और चक्र जी, लंबी यात्रा थी, तो कह रहे हैं कि हम साथ ही साथ थे, झरिया मतलब बिहार की ओर। तो स्टेशन का नाम तो स्मरण नहीं है, कहीं झरिया की तरफ से संभवतः आ रहे थे। यानी महाराष्ट्र का जो यूपी प्रांत है ना, तो हम लोग इस समय यूपी में बैठे हैं, तो महाराष्ट्र का जो है वो बॉर्डर पर ही है। हाँ, तो वहाँ से बिहार का, तो बिहार में भी महाराष्ट्र के बहुत शिष्य वगैरह, तो उधर यात्रा हो रही थी। जहाँ तक का किराया था वहाँ तक का टिकट ले लिया था। रात को 9 बजे का समय था, स्टेशन पर उतर गए। वहाँ एक साधु ने कहा भोजन करो, तो खा लिया। हम उन दिनों सफ़ेद कपड़े में थे। उसके बाद सवेरे चले। अब देखिए यात्रा यहाँ से शुरू होती है, यानी पैसा पूरा हो गया, क्योंकि जहाँ तक का किराया था, मतलब जितना पैसा था वो टिकट लेके और स्टेशन पर उतर गए, वहाँ भोजन भी हो गया। अब उसके बाद सवेरे, तो सवेरे से जब यात्रा शुरू हुई है तो दिन भर चलते रहे। 26-27 मील का मतलब किलोमीटर अगर मान लें तो भी 30 से ज़्यादा किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो यानी समझ लो यहाँ से कोसी कितना है, 30 किलोमीटर है, हाँ, करीब इतनी यात्रा कर ली महाराष्ट्र ने और चक्र जी ने, दोनों साथ में थे। तो अब जहाँ पर पहुँचे वहाँ मुसाफिर खाना तो था, पर दिन भर के भूखे, पूरे 30 मील चले, 26-27 मील चले, मतलब 30 किलोमीटर, और दिन भर के भूखे। अब देखना क्या होता है। रात को एक मुसाफिर खाने में जब अपना चादर बिछाकर सोने लगे, क्यों सोने लगे? जब भूखे थे तो जाना चाहिए था। महाराज ने ऊपर लिखा है ना कि आलसी होंगे, ऐसा हम सोचते थे, है ना। तो भूखे थे तो महाराज को भी तो जाना चाहिए था कहीं, पर भाई वो रात का समय हो गया ना, दिन में कुछ ठाकुर जी ने जुगाड़ करी नहीं,
और ये तो भक्त हैं, तो भगवान के आश्रय पर ही चल रहे हैं। तो चादर बिछाकर सोने लगे तो दिन भर के भूखे थे। तो अब देखिए आगे का चमत्कार, 2 बालक हमारे पास आए। महर्षि कह रहे हैं 2 बालक हमारे पास आए, और बालक भी कैसे, सुंदर सुंदर, गोरे गोरे, स्वच्छ, जैसे कोई स्वर्ग से उतरे हो। विशेषता बता रहे हैं उन 2 बालकों की कि जैसे स्वर्ग से उतरे हो। अच्छा, अभी जब वर्णन कर रहे हैं तब तो महर्षि को वो पूरा ध्यान आ रहा है, पर जब वो मिले दोनों बालक तो भूखे थे दोनों। तो महर्षि कहे कि अपने मन में उस समय मतलब जो वो मिले दोनों बालक, कोई अलौकिक भाव नहीं हुआ। अलौकिक भाव का मतलब कि भाई ये ठाकुर जी हैं, ऐसा कोई भाव हमारा नहीं बना, है ना। पर महर्षि कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, बालकों ने पूछा कि कुछ खाओगे, तो ये मैंने संक्षेप में लिखा है ना, इसलिए 2 पृष्ठ का 1 पृष्ठ बनाया है। तो महर्षि ने और चक्र जी ने कहा कि हाँ भाई दिन भर के भूखे हैं, तो फिर खोआ ले आए। तो रात को 11 बजे खिलाया। हम महर्षि ने और इन्होंने पूछा कि कहाँ रहते हो, तो बोले कि हम यहीं रहते हैं। अब हुआ क्या, ये तो खोआ खा के सो गए रात को। दूसरे दिन याद आई उन दोनों बालकों की, तो बोले चलो ढूंढे तो सही, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम यहीं रहते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि दूसरे दिन हमने ढूंढकर चारों तरफ तलाश कर ली। उस स्टेशन मास्टर के सिवाय वहां कोई रहने वाला नहीं और कोई बालक नहीं। मतलब कि स्टेशन मास्टर के परिवार में भी अगर 2 बालक होते तब भी संगति लग जाती कि वही 2 बालक आए थे, पर वो तो स्टेशन मास्टर कहता है कि हमारे तो बच्चे हैं ही नहीं। तो ये बड़ी विचित्र बात हो गई। और वो बोले कि हम यहीं रहते हैं, और वहाँ कोई स्टेशन मास्टर के सिवा कोई रहने वाला नहीं, तो कोई बालक नहीं। तो अब ये महर्षि, यानी हमको तो एक ही पृष्ठ बनाना था, तो आज का पृष्ठ पूरा हो रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भगवान पर विश्वास रखता है उसको अन्न धन की कमी कभी नहीं पड़ती है। कब भगवान किसको प्रेरणा करेंगे इसका पता नहीं लगता है। अभी मैंने शायद यहाँ कुछ लोगों को तो ये घटना सुनाई है, तो कुछ लोग हो सकता नए हैं, वो इसको चेंज कर दो। हाँ चल जाएगा महाराज। अब क्या करना, उसको ही दबा, उसी को। अच्छा हो गया। अच्छा अच्छा। तो ये प्रमीला करके मिथिलेश जानती होगी। वो प्रमीला मतलब प्रमीलाएं बहुत है, पर ये बम्बई की प्रमीला है। तो मिश्रा जी के साथ, मिश्रा जी के मित्र हैं श्रीवास्तव जी, तो बम्बई के म्यूनसिपल कमिश्नर भी रहे एक समय पे। तो उस समय की बात है जब वो म्यूनसिपल कमिश्नर थे, उनके पति, प्रमीला के पति। तब एक ऐसी घटना हुई कि 6ठे माले पे या 7वें माले पे उनका फ्लैट है, और ये रात को घर में अकेली, पति दिल्ली गए हुए थे, ये बम्बई में। तो वहाँ जो हनुमान जी थे उनके घर में, वो हनुमान जी पूरा सिंदूर लगा हुआ। फिर बाद में मैंने भी दर्शन किए। तो वो रात को हनुमान जी के पास जाके प्रणाम करके कहते हैं कि आप रक्षा करना, मतलब हम घर में अकेली हैं, और सो गई। हुआ क्या कि वो बिल्डिंग में पीछे से, ये जो बिल्डिंग का रिपेयर वर्क या कुछ चलता है ना काम, तो ये पूरा बनाते हैं लोहे से, उसमें आदमी चढ़ता है और उसका अपना काम करता रहता है। तो इनके घर की खिड़की में वो नहीं था, जंगला होना चाहिए जिसको कहते हैं कि खिड़की में से कोई घुस ना पावे, और खिड़की खुली थी। रात को ध्यान नहीं रहा होगा, बंद कर देनी चाहिए थी, क्योंकि पीछे जब ये काम चल रहा है। तो रात को जब उठी, रात को उठी क्या मतलब कुछ आवाज़ें हो रही थी, रात को 2 बजे थे। तो उसके आँख उड़ी, तो बगल के कमरे में जाके देखा तो एक व्यक्ति, और वो कुछ पेटी वेटी खोल के देख रहा था। तो उसने जैसे ही देखा व्यक्ति ने कि ये उठ गई है घर की मतलब मालकिन, तो वो खड़ा हुआ और उसको पकड़ के और बिस्तर पे गिरा दिया, और मुंह में दोनों उंगलियां डाल दी। अगले दिन में मिला ना, तो उसके वो था
मतलब उसका तकलीफ अभी भी थी, लहू वगैरह आ गया। बोले तुम चिल्लाओगी नहीं। अब वहाँ तो चिल्लाने की क्या बात थी, उसको तो 2 बजे रात को उठी तो घर में कोई घुसा हुआ है और कुछ देख रहा है। तो अब बोले क्या, वो दोनों में उंगलियां डाल रखी थी। तो उसने जब कोशिश की तो उसने उंगलियां निकाली। तो बोले अच्छा मैं चिल्लाऊंगी नहीं, पर तुम हमारा कोई नुकसान नहीं करोगे, उसने कहा। और बोले कि ये ठाकुर मतलब हनुमान जी के पास उनको ले गई। बोले कि यहाँ तुम प्रतिज्ञा करोगे, हमको हमारा कोई नुकसान नहीं करोगे, हम नहीं चिल्लाएंगी, मतलब हनुमान जी के सामने बोलो। वो हनुमान जी के सामने वो गया, लड़का सा था 18-20 साल का। बोले कि वहाँ वो रोने लगा। उसने कहा ना हनुमान जी के सामने तुम प्रतिज्ञा करोगे, हमको तुम नुकसान नहीं पहुँचाओगे। वो रोने लगा। तो अब इसको समझ में ना आवे कि भाई ये तो कहाँ तो हमारे को बिल्कुल ऐसे गिरा दिया और कहाँ अब ये रो रहा है। तो बोले क्या हुआ। तब उसने बताया कि हमारी माँ बीमार है और हमारे पास उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं। तो उसने कहा प्रमिला ने कि तुम एक माँ को मतलब ये करने के लिए दूसरी माँ पे तुम अत्याचार कर रहे हो, ये तुम्हारा कौन सा, भाई ये भी तो तुम सोचो। तो वो तो बेचारा एकदम पानी पानी हो गया। फिर बाद में उसको कुछ खाने को भी दिया और पैसा वैसा दे के उसको दरवाज़ा खोल के जाने दिया। तो भगवान पे विश्वास का मैं सुना रहा था कि आज भी इस कलयुग में भी बस उस सोते वक्त इतना ही कहा कि हनुमान जी आप हमारी रक्षा करना। और देखिए कैसे हनुमान जी ने रक्षा की है। तो महर्षि का कहने का मतलब ये सब घटनाएं हम जीवन में देखेंगे। ये तो मैंने एक घटना सुनाई, ऐसे सब लोगों के जीवन में, भक्तों के जीवन में घटनाएं होती ही रहती हैं। और उनको लगता है कि हाँ भाई भगवान हर तरह से हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो महर्षि अंत में कह रहे हैं कि जो भगवान पर विश्वास रखता है उसको अन्न धन की कभी कमी नहीं पड़ती है। कब भगवान किसको प्रेरणा करेंगे इसका पता नहीं लगता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।